सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 19 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल वाक कि हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। यानी कि हार से डरना नहीं है दोस्तों, हार तो होते रहता है लेकिन जीत की कोशिश हमेशा करते रहना है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला और एकमात्र भारत का राज्य कौन बन गया है। तो अपनी इंटरनेट सेवा वाला दोस्तों पहला राज्य कौन बन गया है, तो हम याद करेंगे केरल दोस्तों। ऐसे भी जानते हैं कि केरल जो है साक्षरता में बहुत आगे है हम लोगों से दोस्तों, इसलिए केरल याद रखेंगे। केरल जो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड एक राज्य सरकार का पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतर को ख़त्म करना है दोस्तों। सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, जिसका नाम है सी एक्सप्रेस दोस्तों। मलयालम फिल्मों और धारावाहिक को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। पिंक प्रोटेक्शन केरल पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। केरल के राज्य पर वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो पिनराई विजयन है। भारत में मॉन्की पॉक्स का पहला मामला केरल राज्य में मिला है हाल ही में। भारत में कोरोना का पहला मामला भी केरल में मिला था, जबकि उससे सबसे पहले मृत्यु कर्नाटक में हुई थी दोस्तों। केरल के तटों पर बालू में मिलने वाले यस्क है थोरियम के दोस्तों। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान दोस्तों। एल रूट सर्वर का अर्थ होता है कि तूफान आए, वर्षा आए, भूस्खलन हो, भूकंप आए, कभी भी नेटवर्क बंद नहीं होगा इंटरनेट। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है दोस्तों, तो रुद्र है, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए पार्टी के उम्मीदवार होंगे दोस्तों जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, यही होंगे उम्मीदवार दोस्तों एनडीए पार्टी के। एनडीए पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। विपक्ष के पार्टी के रूप में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार मार्गरेट अलवा है दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। पद पर रहते हुए प्रथम उपराष्ट्रपति की मृत्यु कृष्णकांत के रूप में हुई थी, के कृष्णकांत नाम था। भारत के अभी दो ही व्यक्ति हुए हैं जो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जाएगा दोस्तों कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक कहां पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल जिसे ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी पहले जानते थे। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 322 सदस्य भारतीय दल की घोषणा की है दोस्तों। भारतीय दल में एथलीटों की अगुवाई नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों ओलंपिक में भाला फेंक में, तो वे करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन टोक्यो में हुआ था दोस्तों। 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहा में होगा दोस्तों। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हुआ था रूस में। फ्रांस जीता था क्रोएशिया को हराकर। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बन गया दोस्तों क्रोएशिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस का आयोजन दोस्तों 18 जुलाई को किया जाता है, क्योंकि उनका जन्म दिवस 18 जुलाई को आता है दोस्तों, याद रखिएगा। 18 जुलाई के दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति रंगभेदी पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2009 में शुभारंभ किया गया। नेल्सन मंडेला को मदीवा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। मंडेला को अक्टूबर 1993 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला। नेल्सन मंडेला दूसरे विश्व के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। तब विदेशी व्यक्तियों में दूसरे व्यक्ति जिसे दोस्तों भारत रत्न दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे कम नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है शांति के क्षेत्र में दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली थी मलाला यूसुफजई दोस्तों, याद रखिएगा। इनको जो है कैलाश सत्यार्थी जो भारत के व्यक्ति है 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मात्र 17 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है।
तो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी इस बार से घोषित किया जा रहा है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का। तो किसको घोषित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा वाराणसी को। याद रखिएगा किसको घोषित किया गया? तो वाराणसी को। तो वाराणसी को 2022 और 23 के लिए संघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ में? बीजिंग में है। क्वाड देशों, क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 सदस्य देश हैं। इसमें भारत है, प्लस जापान है, प्लस अमेरिका है, प्लस ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। इसी को कहते हैं क्वाड। क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी में दोस्तों टोक्यो में हुआ, जबकि 5वां शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। याद रखिएगा। हाल ही में एक नया संगठन बना है दोस्तों 2022 में, I2U2। याद रखिएगा I2U2। आई से 2 देशों दोस्तों, आई से इंडिया प्लस इजराइल, यू से 2 देश USA प्लस UAE। तो ये 4 देश मिलकर एक नया संगठन बनाए हैं I2U2, जिसका पहला शिखर सम्मेलन हाल ही में किया गया दोस्तों। नाटो एगो संगठन है दोस्तों। नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में होता है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है नाटो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु राज्य में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किस देश ने किया? तमिलनाडु में स्थित कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रूस दोस्तों। कुंडनकुलम के लिए रूस। याद रखिएगा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कैसी क्रिया होती है दोस्तों? तो नियंत्रण परमाणु विखंडन अभिक्रिया होता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ में दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैगा कर्नाटक में। याद रखिएगा कैगा कर्नाटक में। अगर तारापुर पूछे दोस्तों, भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों। जिरकॉन और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश का दोस्तों? तो रूस। किंजल से रूस ने किस पर हमला किया था दोस्तों? तो यूक्रेन पर। सरमत मिसाइल दोस्तों रूस देश का है, ये भी याद रखिएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। यह भारत ने किस देश से खरीदा है? तो रूस से दोस्तों। याद रखिएगा। 400 का मतलब होता है 400 किलोमीटर रेंज। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है किस देश में दोस्तों? तो यूक्रेन में, जिस पर रूस ने अधिकार कर लिया था दोस्तों। अर्न विद लर्न नाम से नई योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। स्कूलों में चालू किया गया अर्न विद लर्न। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली किस संस्थान में स्थापित की गई है? तो निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली जो स्थापित किया है तो राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली दोस्तों। याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई है, राजीव गांधी कैंसर संस्थान दोस्तों। तो रोबोटिक सर्जरी से हमारे देश के लोगों के लिए जो है सस्ते में इलाज होगा। याद रखिएगा। मानव शरीर में खोजा गया नया अंग का क्या नाम है दोस्तों? तो नया अंग है रेस्पिरेटरी एयरवेज सिक्रेटरी। याद रखिएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया जिसका नाम है जागृति। जागरूकता तो जागृति। याद रखिएगा दोस्तों। उपभोक्ता मामले के विभाग 2019 ईस्वी में संसद द्वारा संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया दोस्तों। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जुलाई 2020 में लागू होने पर बदल दिया गया। यानी कि 19 का जो आया दोस्तों 2020 में लागू हुआ, उसके बाद 1986 वाला बदल गया दोस्तों। अब नया 2020। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? तो रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए दोस्तों किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए दोस्तों 1955 में इंपीरियल बैंक के नाम से इंपीरियल बैंक के को ही बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया दोस्तों। याद रखिएगा। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। याद रखिएगा दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1955 ईस्वी में होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक SBI। भारत में बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है।
भारत में मौद्रिक नीति दोस्तों कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो ग्रेन माने होता है अनाज, अनाज का एटीएम शुरू किया गया दोस्तों। तो कहाँ में? था हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा। पिछला वीडियो का क्वेश्चन उत्तर था दोस्तों कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब महिला किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु दोस्तों, याद रखिएगा, पीवी सिंधु। सही जवाब देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, पृथ्वी राज चौहान, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वास, शिवानी सिन्हा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक कहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? आपको शहर का नाम बताना है, किस शहर में खेला जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।